Hello students, welcome back to our channel, chapter Lines and Angle, exercise number 6.2 and this is lecture number 6. जिस रास्तों पे मैंने सफलता की बात सुनी है, जिन रास्ते पे मैंने सफलता की बात सुनी है, उन राहों पर अक्सर मैंने धूप की कड़ी देखी है। कहने का In a given figure, AB and CD are parallel और आपको दे रखा है EF इस परपेंडिकुलर टू CD मतलब 90 बना रहा है। और आपको जो गिवन है ना वो पहले वो गिवन लिख लीजिए। आपको गिवन है GED मतलब पूरा एंगल है 126, ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल आ जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। और आपको अब फाइंड आउट क्या करना है, AGE ये वाला एंगल। और आपको फाइंड आउट करना है EGEF ये वाला एंगल। देखिए मैंने बताया था ना ये पूरा 126 है तो 90 में से माइनस करके आ जाएगा तो हो जाएगा। और आपको फाइंड आउट करना है FGE ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टार्ट राइटिंग योर सॉल्यूशन, लेट्स गो। 1, 2 and 3 starts your solution. AB is parallel to CD जो गिवन होता है सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। एंड GE is your ट्रांसवर्सल। जो हमें गिवन होता है सबसे पहले वो लिखते हैं कि हमें ये गिवन है, उससे हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए AGE इज इक्वल्स टू GED, दिखा कुछ, AGE इज इक्वल्स टू GED ये वाला एंगल के इक्वल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये Z बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, मेरी पेंसिल को देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे Z बन गया। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मेंशन भी करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप AGE इज इक्वल्स टू 126। ठीक है, ये आपको गिवन है तो हमने AGE की जगह 126 लिख दिया तो ये भी 126 हो जाएगा। फर्दर इसके बाद आप लिख सकते हैं एंगल GED इज इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। मैंने इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम पूरे एंगल के इक्वल लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू है 126, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 90, FED की वैल्यू 90 है। तो आपकी EGEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 माइनस 90, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2036। ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना था। एक एंगल तो आ गया हमारा, अब ये दोनों एंगल और निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगेन लिखेंगे, अगेन AB पैरेलल टू CD एंड EGE इज ट्रांसवर्सल। दोबारा रिपीट करा है क्योंकि हमें बाकी के एंगल्स निकालने हैं। तो देखेंगे, हम लिखेंगे FGE प्लस EGED इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल इज 180। इसे ना आप को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पर फिगर में देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है FGE ये वाला हो गया और GED, इन दोनों का सम हमने क्या बोला है 180, ये वाले अंदर वालों का सम। ठीक है, तो अंदर वालों का सम हमने कितना बोला है 180, और एक हमें गिवन है कितना है आपका 126, तो उसकी जगह हम 126 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 180। तो हमारी FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 126, और माइनस करके आपका आएगा 54। तो एक एंगल आ गया 54, तो ये वाला एंगल आपका जो आया है
FGE, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 54। ये वाला एंगल कितना आ गया आपका ये आपका आया था कितना 36। इन अ फिगर 6.13 इसका नाम है इफ़ PQ एंड ST इज पैरेलल। देखिए थोड़ा नीचे है, अगर आप इसे आगे कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन आपको थोड़ा नीचे दिखाई देगी और ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है वो आप मेंशन कर लीजिए। PQR इज़ 110 एंड QRST इज़ 130। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है आप वो लिख लीजिए। आपको फाइंड आउट करना है एंगल QRS दिस वाला एंगल जो बीच में होता है ना, उस एंगल की बात होती है। बीच में क्या है R, तो इस एंगल की बात हो रही है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको हिंट दे रखा है। ये हिंट आप पेपर में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे गिवन था बुक में। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू ST के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है R पर। तो ये बिल्कुल सही है, इसी से ये हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस जो R को टच करेगी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे X एंड Y। R पे टच करिए और ये पैरेलल होगी इस लाइन के भी और इस लाइन के भी, और ये आपस में पैरेलल है। तो स्टार्ट्स योर सॉल्यूशन नाउ। यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ बनाया है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स जो आप ड्रॉ करते हैं, तो थ्रू आर से आपने कुछ बनाया। क्या बनाया है, ड्रॉ अ लाइन। क्या बनाई है, एक लाइन बनाई जिसको आपने नाम दिया है XRY। पैरेलल बनाइए उसे, ठीक है ना, पैरेलल टू PQ की हमने एक लाइन पैरेलल बना दी। इसके बाद आप अपना जो सोल्यूशन लिखेंगे उसे प्रूफ में लिख दीजिए। अब सॉल्यूशन, अब इसमें ना गिवन वगैरह टू प्रूफ सॉल्यूशन इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत है मैं आपको बता रही हूँ। PQ इज़ पैरेलल टू XRY एंड QR इज़ योर ट्रांसवर्सल। देखिए हमने क्या कहा है, आपका PQ पैरेलल होगा इस लाइन के और या इस टाइम ये ट्रांसवर्सल होगी, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट करेगी। आपको दिख रहा होगा, इसे थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये कुछ दोनों को कट करेगी, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा। इसी तरह से अब आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं कोई से भी एंगल PQR इज इक्वल्स टू QRY इज इक्वल्स टू 110। रीजन, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और रीज़न देंगे ऑल्टरनेट एंगल। आप कोई से भी एंगल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल ऑल्टरनेट एंगल्स की ज़रूरत थी। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको एक मेथड सिखा रही हूँ। देखिए Z बना रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग योर Z। तो PQR इज इक्वल्स टू QRY। ये आपका पूरा 110 अभी बोला है, ये पूरा 110, लेकिन हमें भी सिर्फ बीच वाला निकालना है, सिर्फ अंदर वाला फाइंड आउट करना है। उसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले अभी हमने पूरा निकाल लिया। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में, इतनी बात आपने कह दी। अब आप लिख सकते हैं PQ इज़ पैरेलल टू ST। आपका PQ ST के भी पैरेलल है और आपका इसी वजह से PQ पैरेलल हो जाएगा RY के भी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से करा है, ये हमें ऊपर वाला गिवन था और नीचे वाला हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा है। जितना भी करें अच्छे से करें, है ना। तो देयरफॉर ST इज़ पैरेलल टू XRY एंड SR इज़ योर ट्रांसवर्सल। अब हमने दूसरी बात कही है, अब इसकी बात करी। पहले इसकी बात करी थी ना, अब ST को हम पैरेलल कह रहे हैं इस वाली लाइन के, ठीक है। इसको ट्रांसवर्सल कह दिया हमने। अब हमने बोला इसको ट्रांसवर्सल, पहले इसको ट्रांसवर्सल बोला था, अब इसको ट्रांसवर्सल बोला है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका और इसका सम 130 होगा, मतलब अंदर वाले का। और ये इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल का सम मैंने सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड के अंदर के एंगल का सम 180 होता है, ये सब कल आपको बताया था। तो हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं, इज़ योर ट्रांसवर्सल। तो देखिए TSR प्लस एंगल SRY इज इक्वल्स टू 180। ये आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 होते ही आपका क्या होगा, रीज़न लिखना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक साइड में ही अंदर के एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, इसे अगर किसी को इतना नहीं लर्न हो रहा तो वो कोइंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल का सम भी लिख सकता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। मतलब इसके सारे क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं। एक बस इसमें थ्योरम एक ही कराऊंगी, वो मैं थ्योरम जब कराऊंगी तो आपको बता दूंगी। इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 180 में से यहाँ पे प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करके हमारी एस आर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। आपकी एस आर वाई की वैल्यू आ चुकी है, एस आर वाई इतनी वैल्यू आ चुकी है कि ये पूरा 110 था और इसमें ये आपका 130 था। तो 130 में से 100 आपने माइनस कर दिया, 180 में से 100 पूरा 180 है। अब ये आपका 130 है तो आपने माइनस कर दिया, तो आपका कितना आ गया 150। अब इसके लुक देखिए, आपका ये वाला एंगल 50 आ गया और पूरा एंगल आपको क्या गिवन था 110। तो हमारा सिर्फ इतना एंगल कैसे आएगा सोचिए। अगर हम इस 110 में से ये 50 माइनस कर दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसे लिखने का तरीका देखते हैं, हमें इसे कैसे राइट करना है। आपको क्या गिवन है, एस आर वाई आपने निकाला है, एस आर वाई इज योर 50 और आपका पूरा एंगल का नाम क्या है क्यू आर वाई, क्यू दिस इज योर क्यू आर वाई, क्यू आर वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू आपकी 50 है। तो इसको तो आप इधर ही छोड़ दीजिए, क्यू आर एस यहीं पे लीव कर देंगे। ये यहाँ पे 50 पॉजिटिव है, उधर आके नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड पे। जब 110 में से 50 माइनस करेंगे यू विल गेट 60। तो आपकी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 4 का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। कुछ समझ में आया या कुछ बताने, चलो एक बार रिपीट करते हैं। ये आपको देखिए जेड बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल इस पूरे 110 के इक्वल होगा और ये वाला 130 और ये वाला इसका सम 180 होगा। तो 180 में से हमने माइनस कर दिया 130, तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 50। लेकिन हमें सिर्फ निकालना था ये वाला एंगल, तो 110 में से हमने 50 माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 60। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Angle QRS is equals to 60 and this is our required answer. Keep watching and if you like our videos then share.